आज हम पढ़ेंगे जो धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अम्ल के साथ में कैसे क्रिया करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम देखने वाले हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक होते हैं ये परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, मतलब आपस में इनकी कैसी अभिक्रिया होती है। और धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु कार्बोनेट के साथ में अम्ल कैसे क्रिया करता है। तो हेडिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी एक धातु कार्बोनेट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक परख नली बना ली है और परख नली में दो हमने यहाँ पे नली लगाई हुई है, एक गैस निकलने के लिए यहाँ पे, और एक यहाँ से जो है धातु कार्बोनेट या अम्ल डालने के लिए, यहाँ से हम अम्ल डालेंगे। ठीक है, तो जो अम्ल होगा वो हम HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl अम्ल यहाँ पे रहेगा। और साथ में यहाँ पे कोई भी धातु कार्बोनेट ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया। तो बस इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर आएंगे क्योंकि जल वाष्प बनेगी जो कि ऊपर की ओर आएगी ऐसे। तो CO2, ठीक है, और यहाँ पे जो जल है वो दोनों इस नली के यहाँ से आएंगे। तो जब भी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और अम्ल क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो अगर हम यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहें तो जो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल है इसको यदि हम कैल्शियम हाइड्राइड के विलयन में यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं कि ये जो पात्र है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है। तो अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बन रही है ना, ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगी कैल्शियम हाइड्राइड से। और अभी हम लोग इक्वेशन के जरिए समझेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, वही कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें जो चाक का सूत्र जिसका होता है, संगमरमर का सूत्र जिसका होता है, वो बनेगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बस सीधा सा हम इसको एक मतलब याद रखने के लिए बस थोड़ा सा समझ रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल के साथ में क्रिया करता है, किसी भी अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट और इसकी क्रिया अम्ल के साथ हो रही है तो HCl। तो लैब की जानकारी के अनुसार आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो आप दोनों को लिख लोगे। ये ढांचा समीकरण है। अब इसको संतुलित करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो दो का गुणा कर दोगे तो दो क्लोरीन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे कि क्लोरीन तो यहाँ पे दो हो गए, साथ में क्या है सोडियम भी दो है, तो दो क्लोरीन और दो सोडियम NaCl बना देगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे NaCl साथ में, और दो दो है ना दोनों, तो दो का गुणा भी हो जाएगा तो दो NaCl, अब बचेगा CO2 और H2, मतलब कि यहाँ पे एक इसका जो ऑक्सीजन है ये दो H ले जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो CO3 की जगह पर CO2 बचेगा। तो देखो CO2 बचा है और एक जो ऑक्सीजन है वो इसको मिल गया तो H2O भी बन गया। तो क्या हुआ, जब धातु कार्बोनेट ने अम्ल के साथ में क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में लवण बनता है। ये क्या है, लवण, NaCl लवण है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ऐसे रफली तरीके से हम लोग, आप चाहें तो इसे नोट्स में लिख सकते हैं चित्र बना के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ ये तो हो गया कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ, लेकिन जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलेगा तो क्या होगा वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो आपको यही चित्र इमेजिन करना है कि इसमें जो धातु कार्बोनेट के साथ में, मान लीजिए कि यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, चित्र ऐसे ही बनेगा। तो क्या रिएक्शन होगी उसको देख लेते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम का ही ले लेते हैं, तो क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो सोडियम
बाइकार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी धातु बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं धातु, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोल सकते हैं या बाई भी बोल सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। जब ये इसके साथ में HCl अम्ल मिलाया जाएगा, ये देखिए HCl अम्ल मिला दिया हमने, तो यहाँ पे आपको दो चीजें प्राप्त होंगी। पहला तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो दोनों चीजें हमने लिख ली। और तीसरा होगा लवण, जो कि NaCl ही होगा। मतलब एक सा ही उत्पाद बनेगा, जैसे इसमें बन रहा वैसे इसमें। बस इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो H2O है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो NaCl है, तो Na और Cl ये हो गया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन एक ये भी तो आ गया ना, इसमें नहीं था। देखो हाइड्रोजन कहाँ था, इसमें आ गया। तो आप क्या करना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले जाएगा तो H2O बन जाएगा। तो यहाँ की जब एक ऑक्सीजन जाएगी तो यहाँ पे तो CO2 बचेगा, तो CO2 ये हो गया, और सोडियम क्लोराइड भी हो गया, और बैलेंस हो गया ये अपने आप ही। तो धातु जब हाइड्रोजन कार्बन अम्ल के साथ क्रिया करता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जल और NaCl यानी लवण बनता है, बिल्कुल ऊपर जैसा। दोनों रिएक्शन साथ में है। तो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन रफली पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को भी समझ लिया। इसके साथ साथ एक छठवां क्वेश्चन भी है जो इसी में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल नहीं है और इनको तो बस थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी होता है। ये छठवां क्वेश्चन कहता है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक अम्ल ले लेते हैं जैसे कि HCl, और क्षार ले लेते हैं जैसे NaOH। जब ये परस्पर क्रिया करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl और प्लस H, एक H ये है तो H2O। ये क्या है, अम्ल। HCl क्या है, अम्ल। NaOH क्या है, क्षार। रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, लवण, और ये क्या बनेगा, जल। तो अम्ल और क्षार परस्पर जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो प्लस माइनस है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अम्ल और क्षार आपस में, देखिए अम्ल और क्षार आपस में एक दूसरे को उदासीन करके लवण बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप लिख सकते हो कि जो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों उदासीन होकर लवण बना लेते हैं, मतलब दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप ये पहले लैंग्वेज लिख लेना, फिर ये रिएक्शन लिख लेना। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, हालांकि रफली आइडिया है, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिए हैं। ये टॉपिक हैं थोड़े थोड़े से समझने के लिए। आपसे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या बेसिक नॉलेज के आधार पर एक शब्द या एक वाक्य में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अम्लों और क्षारों की जो धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है उसको देख लेंगे। तो ये भी हम इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले हम अम्ल की क्रिया कराएंगे धात्विक ऑक्साइड से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बीकर है, ये समझो ये बीकर है जिसमें कोई धातु का ऑक्साइड यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें अम्ल मिलाएंगे, कोई भी अम्ल हम इसमें मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये अम्ल मिला रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कॉपर ऑक्साइड है और मान लेते हैं कि इसमें HCl अम्ल मिलाएंगे तो लवण बनेगा, तो कॉपर का क्लोराइड बनेगा क्योंकि ये प्लस है, लेकिन इस पर दो प्लस होते हैं इसलिए दो क्लोरीन चाहिए, तो कॉपर क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन दो हो गए, तो यहाँ पे दो का गुणा कर देंगे तो H2O बचेगा, तो प्लस में क्या बनेगा, H2। तो कॉपर क्लोराइड जो है इसका रंग होता है नीला, नील हरित, नील हरित,
इसलिए जो विलयन है वो पूरा नीला हरा हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। यानी कि जो अम्ल अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहें एक बेसिक जानकारी के आधार पर, तो जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। इसको थोड़ा यहाँ पे समझना, ये अम्ल है, ये धातु ऑक्साइड है, तो मैंने अम्ल पहले लिख दिया है। तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। ये बेसिक नॉलेज रहेगा यहाँ पे। अब यही चीज अम्ल और क्षार और धात्विक ऑक्साइड के साथ होगी, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे क्षार और धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्षार क्या है, हम कोई भी एक क्षार ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्षार लेंगे कोई भी। तो एक क्षार मुझे याद आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी एक क्षार है। अगर ये धातु का ऑक्साइड, कार्बन भी क्या है, एक धातु है, तो इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है इस बारे में, आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब पास आती है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये भी लवण है और ये क्या है, जल है, लवण प्लस जल। तो बस ये याद रखना आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे पता चलती हैं धातु कार्बोनेट वाली, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये देख लो यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मतलब कि थोड़ा सा ये है कि इसके नोट्स जो है वो इसी तरीके से बनेंगे आपके कॉपी में, चित्र बना के, रिएक्शन लिख के और एक एक चीज़ इंडिकेट करके। इसके बाद अम्ल क्षारक जो है इसकी डेफिनेशन और ये बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बेसिक हमने यहाँ पे देखा है कि धातु ऑक्साइड के साथ, तो ये चित्र बना लेना और ये कर लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आप लिखोगे लवण एवं जल, या खाली स्थान छोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो वो या कोई भी रिएक्शन आपको इन्हीं में से दे दी जाएगी, खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, तो आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टी पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में